Assalamu alaikum students. I hope you are all fine, safe and sound. Your exam session will be good and you are enjoying summer vacations. Students, I am Adiba Hanif, your social studies teacher. Today we will discuss about your summer pack solution and I'll provide you some guidance. Okay, let's start. Now we are starting from social studies summer pack, page number 39. Let's start it. फर्स्टली योर पेज, ये आपका एक जो वर्कशीट है उसका पेज भी था, तो हमने ये ऑलरेडी अच्छे से सॉल्व किया हुआ है, लेकिन मैं आपको इसका सलूशन अगेन प्रोवाइड कर देती हूँ। अगर किसी को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर वो वहाँ से कंसल्ट ले सकता है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इसमें वो है लिस्ट एनी 7 फिज़िकल जियोग्राफी, मतलब एलिमेंट्स, हमने जियोग्राफी के एलिमेंट्स को बताना। तो इसमें आपको तो ये औरली याद होंगे कि इसमें प्लांट्स हैं, एटमॉस्फेयर है, क्योंकि ये आपके पेपर का भी क्वेश्चन था। दैट आई विल प्रोवाइड यू इट्स आंसर। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आता है हमारे पास फिल द टेबल विद द करेक्ट परसेंटेज ऑफ वाटर। इसमें सी, ग्लेशियर और ग्राउंड वाटर की आपने परसेंटेज राइट करनी है। तो ये भी क्वेश्चन हमारी लास्ट वर्कशीट में गुजर चुका है। देन आई प्रोवाइड इट्स आंसर टू। ये देखें, लास्ट वन हमारा यही क्वेश्चन है, राइट दी मेजर जियोग्राफिकल एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के मेजर जियोग्राफिकल एरियाज़ को लिखें। ये भी क्वेश्चन हमने किया हुआ है ऑलरेडी, तो आपने ये क्वेश्चन मैं आपको अभी राइट करवा देती हूँ, आपको आंसर भी इसका प्रोवाइड कर देती हूँ। आप अपनी वर्कशीट से या बुक से भी कंसल्ट कर सकते हैं। उनके आंसर हैं, ये देखें, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है जिसमें आपने 7 एलिमेंट्स लिखने थे, और ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है जिसमें आपने परसेंटेज ऑफ वाटर लिखनी थी, सीज में, ग्लेशियर्स में और ग्राउंड वाटर में। ठीक है, नेक्स्ट दिस वन, ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का, जहां आपने मेजर जियोग्राफिकल एरियाज़ लिखने थे। इसमें नॉर्दर्न हाईलैंड, ये सारे आपके पास इंडस रिवर प्लेन, बलोचिस्तान प्लेट्यू, कोस्टल एरिया और डेजर्ट, ये सारे 5 के 5 आपके पास लिखे हुए हैं। इट विल हेल्प यू। ये भी क्वेश्चन आपने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ जियोग्राफी, डिफाइन टोपोग्राफी। तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको वर्कशीट में, और इसके अलावा अगर इस टॉपिक में किसी को क्लियरेंस नहीं है तो वो इससे रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमने डिटेल में किए हुए हैं। तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, ये तीनों क्वेश्चन मतलब आपने पहले किए हुए हैं। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, What is the total area covered by Pakistan? Write down the range of northern highlands. तो ये 5 के 5 क्वेश्चन ऑलरेडी आपको करवाए गए हैं, और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो उसके लिए आपके पास लेक्चर है, वीडियोस बनी हुई हैं, आप वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं, आप वो लर्न कर सकते हैं वहाँ से। ओके, मैं अब भी आपको आपके साथ इसके आंसर्स भी शेयर कर देती हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ देखें, यहाँ 1 बाय 1 ये आंसर्स लिखे हुए हैं आपके पास। ये सारे आंसर्स राइट हुए हैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस के। टोटल 5 क्वेश्चन है, तो ये 5 के 5 आंसर्स यहाँ राइट हैं। तो आप यहाँ से भी राइट कर सकते हैं अपने समर पैक पे, और इन्हें लर्न भी कर सकते हैं यहाँ से। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है एक्टिविटी 2 में, ये है हमारी एक्टिविटी वेदर एंड क्लाइमेट से। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किए हुए हैं वर्कशीट में। अगेन मैं इनके आपको आंसर्स एक दफ़ा रिव्यू करवा, ये देखें, ये हमारे पास एक टेबल है, इसमें आपके पास 4 लिखे हुए हैं वेदर और क्लाइमेट, 5 हैं और 4 हमारे पास लिखे हुए हैं डिफरेंसेस वेदर के और क्लाइमेट के। इनमें से आपको जो कोई 3 इजी लगते हैं आपने वही यहाँ वो वाले यहाँ आपने अपने समर पैक पे राइट कर लेने। ओके,
इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आती है वो देखें, ये डिफ़ाइन द फॉलोइंग टर्म्स। इन टर्म को डिफ़ाइन करें। इसमें टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है और उसके बाद प्रेसिपिटेशन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और विंड है। इनको आपने क्या करना है, डिफ़ाइन करना है। तो ये भी हमने किया हुआ है ऑलरेडी। मैं आपको इसका भी एक दफ़ा रिव्यू करवा देती हूँ। ये देखिए हमारे पास ये टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी की ये डेफिनेशन मौजूद हैं। इसके बाद हमारे पास ये देखें प्रेसिपिटेशन की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ये डेफिनेशन हमारे पास मौजूद हैं। और इसके अलावा लास्ट पे है विंड की। पांचों की पांचों ये डेफिनेशन राइट की हुई हैं। ये आप अपने समर पैक पे नोट कर लें और साथ में आप ये लर्न कर लें इसे। ओके, इसमें हमसे उन्होंने पूछा है कि हाउ डू द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट क्लाइमेट। इसमें 4 फैक्टर्स हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट्स हाई अबव द सी लेवल, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। तो ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी आपके दिए हुए हैं। आपको मैंने ये समर पैक में करवाए हुए थे, इनको भी मैं आपको एक दफ़ा गो थ्रू करवा देती हूँ। ये देखिए हमारे पास ये है डिफरेंट क्लाइमेट, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, और उसके बाद है हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर ऑन द लोकेशन, और लास्ट वन है हमारे पास ओशन करंट्स और हाई हीट अबव द सी लेवल। तो ये सारे भी क्या हैं, ये वहाँ आपने क्या करने हैं, राइट करने हैं एज अ 2 और 3 लाइंस जस्ट आपने राइट करनी है हर टॉपिक की, जैसे ओशन करंट्स की, हाई हीट अबव द सी लेवल वगैरह की। ओके, उसके बाद ये डायग्राम है और ये वाटर साइकिल की डायग्राम है। ये हम आपके पास नोटेड है, आपकी बुक में भी है। और आपने यहाँ क्या करना है, नेम लिख देने हैं इनके। क्या करना है, नेम लिख देने हैं वाटर साइकिल के, जो मतलब नेम है, जो जो स्टेप्स इसमें आते हैं वो वाले स्टेप्स आपने यहाँ राइट कर देने हैं। नेक्स्ट हमारी जो एक्टिविटी है स्टूडेंट्स वो क्या है, वो है एक्टिविटी नंबर 3, क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो स्टूडेंट्स ये एक आपका क्या है, यहाँ क्या दिया गया, लोकेट क्लाइमेटिक जोन ऑफ द वर्ल्ड ऑन मैप। मैप पे आपने हर जगह बताना है कि कौन सी क्लाइमेटिक जोन है, पोलर है, मेडिटेरियन है, माउंटेन है, मतलब जो वाली है वो आपने शो करनी है यहाँ। तो स्टूडेंट्स ये आपने खुद एक्टिविटी करनी है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि आपने ये कैसे करनी है। ओके स्टूडेंट्स, ये देखें, ये आपकी बुक पे ये है बना हुआ एक, ये सेम मैप बना हुआ है। ये आपकी बुक के ना जियोग्राफी की बुक का 75 पेज है। कौन सा, 75 पेज है। आपने इसे क्या करना है, बुक से ओपन करके भी देख लेना है, इधर भी क्लियरली आपको नज़र आ रहा है। यहाँ आपने पहले क्या करना है, इस तरह सारी एक लाइन बना लेनी है। और जो क्या है हमारे पास, जो पर्पल कलर है, डार्क पर्पल कलर, वो किसे, पोलर रीजन को शो कर रहा है, पोलर जोन को। और जो उससे के बाद ग्रीन कलर है ये वाला, ये क्या शो कर रहा है, टेम्परेट को, लाइट ग्रीन एरिड को, इस तरह ब्राउन कलर, ये वाला ब्राउन ट्रॉपिकल को, और ये ऑरेंज मेडिटेरियन को, और ये लास्ट में हमारे पास जो ब्लैक, ये यहाँ ब्लैक आ रहा है, यहाँ ये माउंटेन जोन को क्या कर रहा है, हमारे पास शो कर रहा है। तो इस तरह आपने ये पहले बना के उसके बाद मैप में क्या करना है, कलर करना है। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी कौन सी हमारे पास, नेक्स्ट एक्टिविटी है राइट अबाउट द वेदर एंड देयर दी जोन्स। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये हमारे पास वो वाली जोन्स हैं। और आपने क्या करना है, यहाँ ये देखें 3 हैं, ट्रॉपिकल है, और उसके बाद क्लाइमेट है, टेम्परेट और पोलर। तो ये 3 रीजन है हमारे पास। तो आपने ये तीनों वहाँ राइट करनी है स्टूडेंट्स। ये मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है, और अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो यहाँ से राइट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारी एक्टिविटी नंबर हमारे पास आ रही है, एक्टिविटी नंबर 4, ये क्या, क्लाइमेटिक जोन ऑफ द वर्ल्ड। इसमें आपने क्या करना है, पेस्ट द इमेज ऑफ प्लेस, country and island where you want to go for holidays and answer the following question। मीन ये एक्टिविटी आप ये वो आपको ये पूछ रहे हैं कि अगर आप कोई ऐसा एरिया, हमने इतने जोन्स पढ़े हैं, तो आप किस जोन में किस तरह के जगह को, किस तरह के आइलैंड को, कंट्री को, सिटी को पसंद करेंगे अपनी हॉलीडेज़ के लिए। तो ये एक्टिविटी आपने खुद राइट करनी है। एज इट एज़ आपने क्या करना है कि जिस जगह आप जाना पसंद करते हैं, जैसे अगर आप पाकिस्तान में
में जाना पसंद करते हैं तो आपने क्या करना है, पाकिस्तान में आप मरी जाना पसंद करें तो आपने यहाँ मरी की पिक्स पेस्ट करनी है। पिक पेस्ट करने के बाद जो नेक्स्ट है हमारा, वो इन क्वेश्चंस के आपने आंसर देने हैं। इन क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या है हमारे पास, उन्होंने कहा है फर्स्ट क्वेश्चन है माई चूज़न डेस्टिनेशन, मतलब आपने क्या चूज़ किया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपने जो भी आपको पसंद है आपने वो वाली डेस्टिनेशन चूज़ करनी है। मतलब वो डेस्टिनेशन बेसिकली कहते हैं मंजिल को, मतलब आपने क्या चूज़ किया है तो आपने वो यहाँ लिखना है जो भी आपने, और ये किस कॉन्टिनेंट में है आपने वो कॉन्टिनेंट लिखना है। तो ये अगर आप पाकिस्तान में से कोई कंट्री सिटी चूज़ करते हैं तो फिर वो एशिया कंट्री में हो, एशिया कॉन्टिनेंट में होगी। उसके बाद जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। टू गेट देयर आई कैन ट्रैवल बाय, और वहाँ जाने के लिए आप बाय बस जाते हैं, बाय एयरप्लेन जाते हैं, या फिर आप अपनी पर्सनल व्हीकल को यूज़ करते हैं। जो भी आप मतलब आपका जो भी प्लान हो तो आपने वो यहाँ राइट करना होता है। ठीक है, ये एक्टिविटी आपने खुद सॉल्व करनी है। ओके स्टूडेंट्स, हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है एक्टिविटी नंबर 5 है। वो क्या है, हाउ वेदर क्लाइमेट अफेक्ट अस, हमें जो वेदर और क्लाइमेट हैं वो कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। ये भी आपके जियोग्राफी में से क्वेश्चन है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें राइट टू डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। तो स्टूडेंट्स इसी जो समर पैक की वीडियो में मैंने आपको ऊपर जो 5 करवाए हैं वेदर और क्लाइमेट के डिफरेंसेस, उन्हीं में से जो आप ऊपर 3 लिखेंगे उन्हीं में से कोई भी 2 आप यहाँ राइट कर सकते हैं। यहाँ आपने 2 और 2 राइट करने हैं। ओके, इसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बी है। वो क्या वो बी क्वेश्चन में वो क्या हमसे पूछ रहे हैं, उसने डिस्क्राइब हाउ द ग्रीन हाउस गैसेस अफेक्ट आवर इन्वायरमेंट, हाउ डज कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज अफेक्ट द एयर कंपोजिशन, ये एयर कंपोजिशन को कैसे अफेक्ट कर रही हैं। तो ये इसका आंसर भी मैं आपको अभी मतलब रिवाइज़ करवा देती हूँ कि इसका आंसर क्या है। ये देखें, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का ग्रीन हाउस इफेक्ट का आंसर लिखा हुआ है। ग्रीन हाउस गैसेज हैव फॉर रेंजिंग एनवायरमेंटल एंड हेल्थ इफेक्ट्स, मतलब ये बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को और हेल्थ इफेक्ट्स को क्रिएट करती हैं। दीज गैसेज दे काज क्लाइमेट चेंज बाय ट्रॉपिंग हीट, मतलब हीट को रोक कर, एंड आल्सो कंट्रीब्यूट टू रेस्पिरेटरी डिजीज़, और ये फिर फॉग और एयर पोल्यूशन करके क्या करती हैं, रेस्पिरेटरी की डिजीज़ करते हैं। और उसके बाद एक्सट्रीम वेदर, food supply disruption and increased world fires are other effect of the climate change caused by greenhouse gases। और ये कुछ और चेंज जैसे वाइल्ड फायर्स और जंगलात वगैरह में आग लगना, और उसके बाद फूड मतलब फूड की डिस्ट्रप्शन हो जाना। ये क्यों होता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होगा, आबोहवा चेंज होगी तो हमारा जो ज़्यादातर इन्हिसार होता है फूड का वो कहाँ किस पर है, प्लांट्स पर है। तो प्लांट्स जो है वो क्लाइमेट पर डिपेंडेंट होते हैं, तो वो क्लाइमेट चेंज होगी तो इस तरह प्लांट्स अफेक्ट होंगी और हमारी जो फूड सप्लाई डिस्ट्रप्शन काजेज होंगी। ओके, नेक्स्ट इसी क्वेश्चंस का नेक्स्ट पार्ट था कि जो ट्रीज़ की कटिंग है वो क्या अफेक्ट कर रही है हमारे जो क्लाइमेट पर। तो कटिंग डाउन ट्रीज़ not only release carbon dioxide but also prevents forest from purifying our air। मैनिंग मतलब क्या है, ये ना सिर्फ ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार क्या है हमारे जो एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी होना स्टार्ट होती है। बट आल्सो प्रिवेंट फॉरेस्ट फ्रॉम प्योरीफाइंग आर एयर। तो इस तरह हमारी जो ट्रीज़ है वो ज़्यादातर हमारी एयर को प्योरीफाई करते हैं। ये एक नेचुरल प्योरीफायर है हमारी एयर को प्योरीफाई करने के लिए। तो अगर हम ट्रीज़ ना होंगी तो हमारी जो एयर है वो प्योरीफाई नहीं होगी। मैनी गवर्नमेंट्स हैव एन एयर पोल्यूशन इंडेक्स एंड हैव सेट टारगेट्स फॉर सेव लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन, बट ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इज़ करंटली एक्सीडिंग डेंजरस लेवल। तो अब जो गवर्नमेंट्स हैं इन्होंने एक मतलब दरख्त लगाने की मुहिम तो शुरू की हुई है, हर कंट्री ने अपनी अपनी लेवल पे की हुई है, लेकिन हर कंट्री को क्या है डेंजरस लेवल तक वो एक्सीडिंग कर गई है एयर पोल्यूशन। वहाँ मतलब एयर पोल्यूशन बहुत हो रही है। इस क्वेश्चन का जो हमारे पास इस एक्टिविटी का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है,
तो इसमें क्या है, आपने राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होती है? जंगलात का कटाव, इसे हम बोलते हैं जंगलात का कटाव। नेक्स्ट ये देखें, ये हमने डिफॉरेस्टेशन पर एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है। डिफॉरेस्टेशन इज़ व्हेन फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड बाय कटिंग ट्रीज एंड नॉट रिप्लांटिंग देम। मतलब क्या है ये, व्हेन फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड मतलब फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉयड किया जाता है, तबाह किया जाता है। कैसे? कटिंग ट्रीज़ को काट के और उनकी जगह पर नई ट्रीज़ ना लगा कर। ठीक है। द मोस्ट कॉमन रीज़न इज़ टू क्लियर द लैंड टू मेक फार्म एंड रेंचेज। तो ये क्या होता है, फार्म वगैरह बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, ह्यूमन को मतलब जगह रहने के लिए, हैबिटेट प्रोवाइड करने के लिए हम फॉरेस्ट को काटते हैं। दे आल्सो कट ट्रीज़ फॉर फायरवुड एंड लंबर एंड मेक रूम फॉर सिटीज़। और ये क्या है, आग जलाने के लिए भी, और लंबर मतलब ये जो घर में हम लकड़ी वगैरह का काम करते हैं, उसके लिए जो लकड़ी हम काट के उसे उसकी शेप को चेंज करते हैं, उसे लंबर बोलते हैं। तो उसके लिए जो लकड़ी का कटाव भी मोस्टली हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन डिस्ट्रॉय द हैबिटेट ऑफ मैनी एनिमल लीडिंग टू देयर डेथ। अब जो दरख्त काटे जा रहे हैं, जंगलात काटे जा रहे हैं, तो वहाँ क्या है, कोई ना कोई एनिमल रह रहे हैं, वो उनकी रहने की जगह है, उनका हैबिटेट है। तो इस तरह से बहुत से एनिमल्स का हैबिटेट लॉस होता है, जिसकी वजह से उन्हें क्या है, क्लाइमेटिक चेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो और उन जो उन्हें डेथ तक ले जाता है। ओके, ये डिफॉरेस्टेशन पर नोट है, ये आपने राइट करना है यहाँ। ये देखें, ये हमारी एक्टिविटी की जो है एक्टिविटी नंबर 5 है। 5 का सेकंड क्वेश्चन है। उसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स थे, A, B और C। यहाँ ये एक्टिविटी नंबर का 5 का ये सेकंड क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने क्या कहा है, स्टेट वेदर दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो स्टूडेंट्स, ये वो क्वेश्चन है जो आपके ऑलरेडी आपको लास्ट मंथली टेस्ट में, फिजिकल जो आपने टेस्ट दिए वो वाला है, और ये आपको आ चुका है। तो इसमें सबसे पहला है, डिफॉरेस्टेशन हैज़ इंक्रीज द अमाउंट ऑफ अवेलेबल ऑक्सीजन। क्या लकड़ियों का कटाव जो ऑक्सीजन की मिकदार को बढ़ाता है? तो नो, इट्स नॉट अ ट्रू। कम होती है उससे ऑक्सीजन। ओके, आगे है, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो अब जब प्लांट्स नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, इसलिए ऑक्सीजन की कमी होती है लकड़ियों के कटाव से। आगे है, इंक्रीज पॉपुलेशन कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। जो बढ़ती हुई आबादी है उसका जो इन्वायरमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट है, ऑब्वियसली है, ये ट्रू है स्टेटमेंट। द पोलर क्लाइमेट इज़ फाउंड इन द रीजन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। जो हमारे पास पोलर क्लाइमेट है वो साउथ और नॉर्थ पोल्स में पाई जाती है। हाँ जी, ठीक है, ये भी ट्रू है। कन्वर्जन ऑफ वाटर फ्रॉम वेपर टू लिक्विड। वेपर टू लिक्विड का जो कन्वर्जन ऑफ वाटर है, क्या वो हमारे पास, तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास जो है ये लिक्विड में आ जाना, ये प्रेसिपिटेशन होता है। तो ये एवेपोरेशन नहीं होगा, ये फॉल्स है। आगे, क्लाइमेट ऑफ लाहौर इज़ जनरली वेरी कोल्ड। लाहौर की क्लाइमेट बहुत ठंडी होती है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि लाहौर की क्लाइमेट ठंडी नहीं है, इसमें डिफरेंट वेदर पाई जाती हैं। तो ये भी हमारे पास क्या है, फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस। सेंटेंसेस को कंप्लीट करते हुए आपने मतलब ब्लैंक्स को कंप्लीट करते हुए आपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो ब्लैंक्स फिल करते हैं। डैश इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर हैं वो क्या होंगे, अवेपोरेशन, मतलब अवेपोरेशन। वेपोरेशन से क्या शो रहा है, वेपर्स होना। तो ये क्या है, यहाँ वेपोरेशन है, फर्स्ट में वेपोरेशन आएगा। एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर इन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। मतलब एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर कौन सा होता है, वो प्रेशर जो एयर के वेट की वजह से होता है। तो एयर का वेट एक्सर्ट करता है, तो यहाँ एयर आएगा। आगे है, कोस्टल एरियाज आर डैश एंड वेटर, ड्राई एंड वेटर, यहाँ ड्राई आएगा। द प्रोसेस बाय विच वेपर टर्न इनटू आइस इज कॉल्ड, जिसमें जो है हमारे पास वाटर वेपर आइस में चेंज हो जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये वाला प्रोसेस होता है, हमारे पास है ये क्या है, ये प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस है। ओके, आगे है, आउट ऑफ द वाटर इन द वर्ल्ड ओनली 3% वाटर इज़ फ्रेश। 3% फ्रेश वाटर है, 3% वाटर। ओके, यहाँ आपको मैं अभी ये फिल इन द ब्लैंक्स शो भी कर देती हूँ।
ये देखें, ये मैंने आपको शो कर दी है और आप ये ऐसे फिल कर सकते हैं। ओके, मतलब उसे बुखारात बनाकर, वेपर्स बनाकर क्या करता है, एटमॉस्फेयर में ले जाता है। दी वाटर वेपर राइजेज, ऊपर उठते हैं। व्हेन इट रीचेज कूलर एयर इट कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड, मतलब जब ये एयर कूलर होके एयर की तरह ऊपर उठते हैं, ठंडी हवा तक पहुंचते हैं, तो ये क्या होते हैं, कंडेंस होके बादल बन जाते हैं। व्हेन द क्लाउड आर फुल ऑफ वाटर और सैचुरेटेड, मतलब जब ये क्लाउड मुकम्मल तौर पर पानी से भर जाते हैं, देयर रिलीज सम ऑफ द वाटर एज अ रेन, और फिर ये क्या है, रेन के तौर पर वाटर को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। अब आपका जो एक्टिविटी है वो क्या है, एक वाटर साइकिल आपने बनाना है। कैसे बनाना है, टाइम टेकन फॉर द एक्टिविटी विल वेरी अकॉर्डिंग टू वेदर कंडीशन एंड द टाइम ऑन विच एक्टिविटी विल बी डन। अब देखें, ये एक्टिविटी के लिए जो आपको उन्होंने टर्म्स दिए हैं वो ये हैं, कंडीशंस ये दिए हैं कि ये जो इसके लिए जो एक्टिविटी के लिए टाइम क्या है, वेदर कंडीशन पर डिपेंडेंट है। अगर आप एक मतलब करते हैं आफ्टरनून में, तो उसमें ये एवेपोरेशन का प्रोसेस, ये जो वाटर साइकिल है वो ये वाला प्रोसेस बहुत जल्द होगा। अगर आप मॉर्निंग में करते हैं तो ये थोड़ा सा स्लो होगा, क्योंकि जब गर्मी ज़्यादा होती है। और उसके बाद अगर आप नाइट में करते हैं तो तब भी क्या होगा, नाइट में तो आप नहीं करेंगे, लेकिन जब आप कहते हैं 5 और 4 के टाइम में, तो जब क्या होगा, जब भी ये स्लो प्रोसेस होगा, तो टाइम क्या है, डिपेंडेंट हो रहा होता है। और वेदर कंडीशन, बाज़ औक़ात मौसम ठंडा होता है, बाज़ औक़ात बहुत गर्म होता है। अगर बहुत गर्म होगा तो ये वाली एक्टिविटी जल्द परफॉर्म हो जाएगी, और अगर बहुत स्लो होगा तो क्या होगी, एक्टिविटी को परफॉर्म होने में टाइम लगेगा, मतलब वाटर को वेपर्स बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, सबसे पहले इसके लिए आपको मटीरियल क्या रिक्वायर्ड है, आपको रिक्वायर्ड है एक लार्ज और मेटल और प्लास्टिक बाउल। आप मेटल का लें या फिर प्लास्टिक का बाउल लें। आ शीट ऑफ क्लियर पेपर रैप, मतलब पेपर रैप पेपर वो वाला होता है। आप अगर बाज़ात अगर जाएं इम्तियाज़ वगैरह में, हम जब जाते हैं ना, तो अगर हम बेकरी वगैरह में जाएं तो वहाँ से वो जो खाने के लिए चीज़ें लेते हैं ना, तो वो एक वाइट कलर के रैप के साथ पैक्ड होती हैं। वो वाला पेपर जो होता है वो रैप पेपर होता है वाइट कलर में, ठीक है। और एक कॉफ़ी मग आपने लेना है, और अ लॉन्ग पीस ऑफ स्ट्रिंग और रबर बैंड, एक लंबी रस्सी ले लें या फिर रबर बैंड ले लें, ठीक है। और फिर वाटर, ये हमारे पास क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट्स है, ये चीज़ें आपको चाहिए। और आपने एक्टिविटी को परफॉर्म कैसे करना है, आपने सबसे पहले क्या करना है, पुट द बाउल इन ए सनी प्लेस आउटसाइड, मतलब बाहर धूप में आपने क्या करना है, बाउल को रख देना है। और उसके बाद पोर वाटर इनटू द बाउल अंटिल इट इज़ अबाउट 1/4 फुल, मतलब आपने बाउल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, और चौथा पार्ट जो है उसका आपने क्या कर लेना है, भर लेना है बाउल का, ठीक है। और भरने के बाद आपने सेकंड स्टेप क्या करना है, थर्ड वन, प्लेस द मग इन द सेंटर, और सेंटर में बाउल सेंटर में मग रख देना है बाउल के। बी केयरफुल नो स्प्लैश एनी वाटर इनटू इट, इस तरह रखना है कि कोई भी पानी का थोड़ा सा भी पानी मग के अंदर ना जाए। कवर द टॉप ऑफ द बाउल टाइटली विद द प्लास्टिक रैप से आपने क्या करना है, टाइटली उसे बाउल को बंद कर देना है। टाई विद द स्ट्रिंग और रबड़, आपने उसे रबड़ से या फिर स्ट्रिंग से बांध देना है कि प्लास्टिक रैप एक जगह पर ही रहे, ठीक है, आगे पीछे ना हो। वॉश द बाउल टू सी व्हाट हैपन एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, उसके बाद आपने क्या करना है, बाउल को देखना है और अपने ऑब्जर्वेशन को क्या करना है, यहाँ राइट करना है। ओके, ये देखें हमारे पास ये बाउल की क्या है, ये एक बना हुआ है जैसे उन्होंने आपको बोला है, ठीक है। एज इट एज आपने लिख के और आपने बना लेना है। ओके स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ ये वाली आपका जो समर पैक है कंप्लीट हो गया है। ओके, अल्लाह हाफिज़।